नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा, 8 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे और इस हरियाणा चुनाव के लिए मैं 90 सीटों में एक सीटों का अलग अलग ओपिनियन पोल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आंकड़ों के आधार पर और परसेप्शन के आधार पर। आप मिला लीजिएगा। जिस प्रकार में उत्तर प्रदेश में एक सीटों को बता रहा था कि कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी, लगभग 90% आकलन हमारा सही हुआ था और उस चीज़ को बड़ी बड़ी मीडिया भी नहीं कह रही थी। इक्के दुक्के पत्रकार जो सोशल मीडिया पर है वे भले कह रहे थे, लेकिन बड़ी बड़ी मीडिया नहीं कह रही थी। तो आपको इस हरियाणा के चुनाव में भी मैं आकलन करके दिखाऊंगा और सच साबित करके दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, बड़ी मीडिया तमाम ओपिनियन पोल आ रहे हैं, कुछ जगह टक्कर बताई जा रही है, कुछ जगह ये बताया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, ज़्यादातर जगह ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन मैं यहाँ पर किसी के कहने से नहीं मानता, मैं यहाँ पर आंकड़ा पेश करता हूँ। 4 चर्चित चेहरे हैं दोस्तों, दुष्यंत चौटाला, अभय चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और नायब सैनी। ये 4 चर्चित चेहरे हैं हरियाणा के अंदर। और यहाँ पर अधिसूचना 5 सितंबर को जारी हुई, नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर रही। नामांकन सबका हो चुका है, पर नामांकन पत्रों की जांच हो चुकी है 13 सितंबर को। नाम वापसी की आखिरी तारीख है 16 सितंबर, मतदान 5 अक्टूबर और आखिरी नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। सीट है पहली नंबर कालका सीट, पहले नंबर पे कालका सीट यहां पर आती है। अब इस सीट के बारे में पूरा आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो भी आपकी राय होगी आप अपनी राय को बताइएगा। कालका विधानसभा सीट पर दैनिक भास्कर ने एक सर्वे करवाया, किसको प्रत्याशी बनाया जाए पार्टी में। तो लतिका शर्मा को 49% लोग चाहे, कृष्ण लांबा को 13% लोग चाहे, शक्ति रानी को 12% लोग चाहे और इसी में लतिका शर्मा को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। किसको? लतिका शर्मा को प्रत्याशी बना दिया गया। कांग्रेस की तरफ से प्रदीप चौधरी 2019 का विधानसभा चुनाव जीते थे, अब की बार फिर उनको कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। प्रदीप चौधरी 52% वोटों के साथ, 52% लोग चाहे कि इनको फिर से प्रत्याशी बनाया जाए। विजय बंसल 22%, पवन कुमारी 11%, अन्य को 15%, यानी कि 52% लोग कांग्रेस के अंदर चाहते थे इनको टिकट मिले। अब चलते हैं आगे। जातिगत समीकरण है, ब्राह्मण 28,000, गुर्जर 25,000, अनुसूचित जाति 21,000, राजपूत 16,000, महाजन 14,000, पंजाबी 11,000। इसके अलावा मुस्लिम और सैनी वोटर भी यहाँ पर ठीक ठाक तादाद में हैं। और मैं आपको बताता हूँ, अब 2019 में जब चुनाव हुआ था तो हरियाणा की इस सीट पर प्रदीप चौधरी के सामने लतिका शर्मा थी। लतिका शर्मा चुनाव हार गई, प्रदीप चौधरी चुनाव जीत गए। अब यहाँ पर अगर आप कालका की इस सीट पर देखेंगे पुराना इतिहास, तो कांग्रेस ने 5 बार चुनाव जीता है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला ही होना है। बीजेपी ने केवल 1 बार चुनाव जीता है। पहली बार 2014 में बीजेपी का खाता खुला था। 2014 में बीजेपी की लहर थी, प्रचंड लहर थी, मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहा था। अब मोदी जी के नाम पे वोट नहीं मिल रहा है, सच्चाई यही है। प्रदीप चौधरी जब चुनाव जीते दोस्तों, तो यहाँ पर कांग्रेस केवल 5,931 वोटों से चुनाव जीती है। लतिका शर्मा ने अच्छी टक्कर दी थी, क्योंकि 2019 का मामला अलग था। 2019 में बालाकोट, पुलवामा, एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान का मुद्दा गर्म था। लोकसभा का चुनाव हुआ था, बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी, जो अब की बार नहीं है। अब यहाँ पर इस आंकड़े के आधार पर देखेंगे तो लतिका शर्मा भारी पड़ती हुई दिख सकती हैं, लेकिन पुराने आंकड़े अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी केवल 1 बार 2014 में चुनाव जीती थी इस सीट पर, और कभी चुनाव नहीं जीत पाई। और मैं आपको दिखाता हूं, 2019 में प्रदीप चौधरी जीते, लतिका शर्मा 2014 में जीती और उसके पहले 2009 में INLD और 2005 में चंद्रमोहन,
2000 में चंद्रमोहन, मतलब कि कांग्रेस से चुनाव जीते लगातार। 2005 में हो गया, 1996 में चंद्रमोहन, यानी कि कांग्रेस का यहाँ पर लगातार दबदबा है। तो हमारा जो ओपिनियन पोल कहता है, हमारा जो आंकड़ा कहता है, कांग्रेस की लहर चल रही है, कांग्रेस इस सीट को जीतने जा रही है। रिजल्ट आएगा तो आप इस सीट को देखेंगे कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अंधभक्ति में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस की लहर भी है, कांग्रेस मजबूत भी है। यहाँ पर आपकी जो राय हो, आप अपनी राय को दीजिएगा ईमानदारी से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।